एक ईंट से आज हम ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि आपके जो जोड़ों का दर्द है वो एक बार में ही आपको राहत देगा। पहले क्या होता था, मिट्टी तत्व हमें मिलता था, हम बचपन से ही मिट्टी में खेला करते थे, मिट्टी में चला करते थे, नंगे पैर रहा करते थे और जो खेल कूद भी किया करते थे तो मिट्टी में ही किया करते थे। आजकल हमारे पास मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी की ना होने की वजह से घर में रहते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में मिट्टी तत्व कम हो जाता है और मिट्टी तत्व कम होने की वजह से हमारे जोड़ों का जो दर्द है वो होने लग जाता है। मतलब कमी आ गई ना कैल्शियम की। हम खाना भी जो चूल्हे में बना करके खाते थे तो वो राख जाती थी, वो भी कैल्शियम का काम करती थी। तो चलिए, जब ईंट आपकी गर्म हो जाए, गैस पे आप रख दीजिएगा और उसके बाद इसमें हम डालेंगे तिल का तेल। तिल का तेल बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाता है, वो डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से दर्द को खींचता है। वैसे भी सर्दी के मौसम में तिल की मालिश करके अगर आप नहा लेते हैं तो आपके अंदर जो नस नाड़ियां हैं, ब्लॉकेज भी होती है ना, वो भी खुल जाती है। जो खुश्क त्वचा होती है, मतलब जो रूखी सूखी त्वचा होती है, उसमें नमी आ जाती है। इतनी ये पावरफुल तेल होता है। और हमारी दादी ना क्या करती थी, जो खींचड़ा होता था, बाजरा खींचड़ा, उसके अंदर तिल्ली का तेल डाल के कई बार खाया करती थी। वो कहती कि इससे हड्डी मजबूत रहेगी। घी से भी ज्यादा ताकतवर होता है तिल का तेल। अब मैंने इसमें तिल का तेल डाला, जितना तेल इस ईट के अंदर आ जाए इतना डाल दे, 4 से 5 चम्मच। 4 से 5 गोली आप लहसुन की ले सकते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट करके डाल सकती हैं। 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच इसमें अजवाइन का जाएगा। जो हम अचार में खाते थे ना, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। पहले देखिए, ठंडी रोटी खाते थे, उसके साथ अचार ले लिया करते थे, दिन में भी अचार ले लिया करते, सब्जी का इतना पंगा नहीं हुआ करता था। आज हम सब्जी बना लेते हैं, पहले चूल्हा जलता था तो सब्जियां इतनी नहीं होती थी। अचार ही के साथ ही, जब अगर आपको और भूख लग रही है तो अचार के साथ ही वो खा लिया करते थे। तो यही अचार का मसाला अब डल रहा है। देखिए, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, लहसुन, तेल, आ तो सारी चीजें वही रही है, और साथ में मिट्टी तत्व जो हम मिट्टी में खाना बना करके, मिट्टी के बर्तनों में ये सारी चीजें चलती थी ना। तवा तो ज्यादातर घर में हुआ ही करता था, हम रोटी मिट्टी के तवे पे बना करके खाते थे, वो सारी चीजें थी। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं अदरक का सूखा हुआ पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। अगर आपके पास घर में नहीं है तो क्या करें, अदरक को ले लीजिए, उसे कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं, या फिर छोटे छोटे पीस काट करके इसमें डाल सकते हैं। बस बढ़िया, इतना ही हमें सामान लेना है और इसे गर्म करना है। जैसे जैसे आप गर्म करेंगे ये इसमें पकता जाएगा। मैंने ईंट ली है, आपके यहाँ पर ईंट नहीं है तो क्या करें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ईंट पे क्या होता है, ये धीमी धीमी आंच पर पकता है तेल। इतनी ऊंचाई पर जब ये तेल पकता है तो ये काफी देर बाद पकता है, और अपने ही गर्माहट में जब वो तेल पकेगा तो एक औषधि का काम करेगा। ये जो तेल आप लगाएंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा ये पावरफुल रेमेडी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। ये सारी चीजों जब तेल होता है, ये तेल हम जब पेट में खाया करते थे तो हमारे पेट में ना कोई बीपी और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह थे वो कभी नहीं बना करते थे, क्योंकि मेथी भी जो है हमारे बाई बादी को निकालती है। कलौंजी वगैरह, गैस वगैरह कुछ नहीं होती थी। नींबू का अचार, आम का अचार, न जाने तरह तरह के कितने तरह के अचार हमारी दादी, नानियां, मम्मी बनाया करती थी। आज हमने अचार खाना भी छोड़ दिया है, मिट्टी में चलना भी छोड़ दिया है, तो जोड़ों के दर्द ज्यादा होने लग गए हैं। और जिन इलाकों में ज्यादा चूल्हे पर रोटी खाई जाती है, या फिर जो पैदल मिट्टी में रहते हैं, ज्यादा चप्पल जूते वगैरह नहीं पहनते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप, वो कहेंगे कि हमारे जोड़ों में कोई दर्द नहीं है। वो आसानी से खूब 2-2, 5-5 किलोमीटर चल लेते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लोगों को क्यों आती है? क्योंकि हम इन चीजों से पिछड़ गए हैं। पुरानी चीजें जो थी ना, उसमें एक दवाई छिपी हुई थी। आज हम लोगों ने सारी चीज की ऐश कर ली है, घर के अंदर गैस में रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, और घर में चप्पल जूता पहन करके रहते हैं, फर्श है हमारा मार्बल का। तो इसी वजह से भी कई तरह की बीमारी आ जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर तेल पक रहा है, धीमी धीमी आंच पर पक रहा है। इसका तला मोटा सारा है, मतलब जो ईंट है आप देखिए कितनी नीचे से ये आंच पक के आ रही है। इसमें आंच बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ये वैसे ही पक रही है जैसे पुराने जमाने में ईंट पर जो बनता था ना चूल्हा, और धीमी आंच दो कोर होती थी, ये धीरे धीरे उसी तरह ही इसमें तेल पक रहा है। तो ये दवाई का काम करेगा ही करेगा आपके शरीर में। और इसे लगाना कैसे है,
इस तेल को लगा करके आप गरम कपड़ा बांध करके रात को सो जाते हैं, सुबह देखेंगे आपका घुटना जो टक टक कर रहा था या फिर आपका घुटने में जो सीधा नहीं हो रहा था वो सीधा होने लग जाएगा, और जो आप खड़े नहीं हो पा रहे थे वो खड़े होने लग जाएंगे। एक बार में ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और ये नहीं कह रही कि मैं 100% ठीक हो जाएगा, आप एक बार लगा करके देखिए, फिर दूसरे दिन लगाइए, ऐसे करते करते 6 से 7 दिन में आपको पूरा अच्छा असर आ जाएगा, जब तक ये तेल खत्म होगा। इस तेल को आप ईंट से इस तरह से निकाल ले, और ठंडी हो जाए तो कपड़े पकड़ के आप इसे ईंट से इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। सारा तेल हमारा बनके तैयार हो गया। ईंट नहीं है आपके पास, इस तरह से मिट्टी का कोई भी बर्तन हो सकता है, कोई ढक्कन हो सकता है, कोई जो दीवा होता है ना, दीवा जिसे हम दिया कहते हैं, दिवाली पर जलाते हैं, उसमें भी आप पका सकते हैं। लेकिन उसे भी ऐसे पकाइएगा एकदम स्लो उसमें, ताकि ये धीरे धीरे पके, एकदम ना पके। जिस हिस्से में आपको दर्द है उस हिस्से में आप इस तरह से लगाइए, लगा करके गरम पट्टे से बांध करके लपेट करके रख दीजिए। देखिए सर्दी के मौसम में ना ये बीमारी ज्यादा हो जाती है और बहुत लोगों को इससे परेशानी होती है। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइए। साथ में घर में जो है नंगे पैर थोड़ी देर चले, ताकि हमारी जमीन की जो ठंडक है हमारे शरीर के ऊपर तक जाए। और ये जो प्लास्टिकों की चप्पल चली हुई है, हम जुराब जूते ज्यादा बच्चों को पहनाते हैं, तो इसकी वजह से ना बच्चों के दिमाग में जो है वो प्लास्टिक की गर्मी ऊपर जाने की वजह से भी कई बार ये कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग ये चप्पलें पहनते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की आजकल चप्पलें आती है, सबने देखा है। और तो इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो एक लाइक देकर के जरूर जाए, और अपनों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, न जाने किसको इसकी जरूरत पड़ जाए। मिलती हूँ फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई रेमेडी के साथ। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।